हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो चलिए, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, द विज़ार्ड ऑफ ओज फर्स्ट। हम समरी कर चुके हैं, एमसीक्यू कर चुके हैं, रीड एंड आंसर कर चुके हैं, थिंक एंड आंसर भी कर चुके हैं और हॉट क्वेश्चन। और अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रामर पार्ट, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है इसी चैप्टर का, related to the tense about future and going to. So in this video we will do the book exercise of your chapter. So let's start. चलिए, I will also explain you about the future tense in detail. So let's start. तो ये है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि आपकी पेज नंबर 133 है। इट्स ऑन योर पेज नंबर 133. सो सिंपल फ्यूचर टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंपल फ्यूचर टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस टेल अस अबाउट एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द टाइम टू कम। फ्यूचर टेंस जिसको हम जो है भविष्यकाल बोलते हैं हिंदी में, और ये हमें उस काम के बारे में बताता है जो होगा आने वाले समय में। चलिए एग्जाम्पल, टुमारो वी शैल गो टू फरीदाबाद। सिंपल फ्यूचर टेंस में आपका विल शैल, सब्जेक्ट विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी अप्लाई होती है। हर सेंटेंस में सबसे पहले आपको जो है सब्जेक्ट लगाना होता है, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद वर्ब की फॉर्म लगानी पड़ती है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ये होता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में। और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पर आता है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। और नेगेटिव सेंटेंस में आपका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट अप्लाई हो जाता है, विल शैल नॉट। तो चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस को देखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है। सो आई शैल ब्रिंग अ बुक फॉर यू, जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है। आई आपका सब्जेक्ट है और विल शैल में से आपको एक अप्लाई करना होता है एज अ फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद ब्रिंग आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद आपका अ बुक फॉर यू आपका ये जो अनदर पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है। तो चलिए let's start the exercise given here. You have to write will or shall. So as a general rule, use will for affirmative and negative sentences. Affirmative और negative sentences में हम जो है will apply करते हैं about the future. Use will for request to, अगर हम request करते हैं किसी से तो आपका will आता है, will apply कर सकते हैं आप। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक एन ऑफर और सजेशन, अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हैं या किसी को सजेशन एडवाइस दे रहे हैं विद आई और वी के साथ, यूज शेल इन द क्वेश्चन फॉर्म। आपको जो है क्वेश्चन फॉर्म में शेल यूज करना है। फॉर वेरी फॉर्मल स्टेटमेंट्स और फॉर्मल स्टेटमेंट्स के लिए, स्पेशली टू डिस्क्राइब ऑब्लिगेशंस, अगर आपको मतलब कि कर्तव्य के बारे में आप जब बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो आप जो है शेल अप्लाई करते हैं। क्लियर टू ऑल? नाउ कम हियर। फर्स्ट, वरुण विल प्ले द गिटार। यहाँ पे विल आएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेकेंड में आपका शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ ये रिलेटेड है ऑब्लिगेशन से, मतलब कि सजेशन से। आई के साथ मैंने जैसे आपको बताया था, जो है हम शेल अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड, ही विल ब्रिंग सम पेस्ट्रीज। नाउ फोर्थ में आपका वी विल बी और शेल बी, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं आप। कंप्लीट आवर वर्क फर्स्ट।
चलिए नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपका पेज नंबर 134 पे, जिसमें देखते हैं बी पार्ट में क्या करना है। चलिए ये है आपका बी पार्ट है। चेंज द टेंसेज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस मैंने जैसे कि आपको पीछे बताया था, आपको सिर्फ क्या अप्लाई करना है, यू हैव टू अप्लाई सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1। सो हियर अकॉर्डिंग टू द मनु प्लेज द कैसियो, तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू द सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में विल शैल अप्लाई करेंगे, जैसे कि मनु विल प्ले द कैसियो। चलिए मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। सो दिस इज योर ऑल आंसर्स इनटू द फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। वी हैव कन्वर्टेड, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। मनु विल प्ले द कैसियो, वी विल लर्न स्विमिंग ऑन वीक डेज। वी के बाद वी आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद विल आपने अप्लाई किया है और लर्न आपकी V1 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वी ऊपर आपको क्वेश्चन में दिया था वी लर्न स्विमिंग ऑन वीक डेज, तो आपको जो यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो आपको जो है इसको फ्यूचर में करना है विल शैल अप्लाई करके। In third, my sister will prepare salad in the evening. Now in fourth, I will complete my lunch before others. And in fifth, Tarun will go for yoga classes. Let's see the other exercise of your book. तो चलिए बाद में आपका दिया हुआ है गोइंग टू। गोइंग टू हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? व्हेन वी यूज़ गोइंग टू इन अ सेंटेंस, इट मीन्स दैट द एक्शन इज टू टेक प्लेस इन द इमीडिएट फ्यूचर और समथिंग विल हैपन वेरी सून। व्हाट इज़ इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने वाक्य में जाने का उपयोग करते हैं, जाने के लिए बारे में बात करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम कोई कार्य भविष्य में मतलब कि फ्यूचर में होने वाला है या जो बहुत ही जल्दी होगा, तो हम जो है गोइंग टू अप्लाई करते हैं। अब गोइंग टू अप्लाई करने का सबसे बेहतर फॉर्मूला क्या है? आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन उसके बाद इज आर एम लगाना है, देन उसके बाद गोइंग टू और उसके बाद V1 लगाना है। इज आर एम आपका जैसे कि यू नो वी आर यूजिंग इज आर एम इन आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं और जिसमें कि गोइंग आपका V1 ING आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ए पार्ट इज गिवन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग गोइंग टू। आपको ये सेंटेंसेस कन्वर्ट करने हैं, लाइक मदर विल कुक फूड फॉर द गेस्ट। सो व्हाट विल बी द आंसर? लेट्स सी। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। मदर इज गोइंग टू कुक फूड फॉर द गेस्ट। यहाँ पे हमने मदर और इज आर एम में से इज आएगा क्योंकि हम जो है सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और गोइंग V1 आ रहा है। टू कुक, कुक आपका V1 है, ध्यान रखना। गोइंग टू के साथ आपने V1 अप्लाई किया है कुक फॉर द गेस्ट। नाउ इन सेकेंड इट इज़ गोइंग टू रेन टूडे। जैसे कि अगेन आई एम टेलिंग यू, हमने इट के साथ इज अप्लाई किया है क्योंकि इट के साथ इज आता है, और गोइंग टू के बाद आफ्टर V1 रेन जो है आपका अप्लाई हुआ है, वही फॉर्मूला सेम। इन थर्ड आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर टूडे। इन फोर्थ ही इज गोइंग टू गिव ऑल हिज बुक्स टू पुअर चिल्ड्रन। चलिए इसके बाद आपका है बी पार्ट दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गोइंग टू फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो आपको ब्रैकेट में जो गिवन वर्ड्स है उनके साथ अप्लाई करना है गोइंग टू। सो इन फर्स्ट इज गोइंग टू बाय आएगा आपका, इन सेकेंड में इज गोइंग टू रीच, एंड इन थर्ड आर गोइंग टू रिटर्न, एंड इन फोर्थ इज गोइंग टू स्टे। चलिए इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? क्या होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? टेल अस अबाउट एन एक्शन
that will be in progress at a given point of time in the future. इसका मीनिंग ये हुआ कि भविष्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमें उस बारे में बताता है कि जो आपका काम फ्यूचर में किसी जो है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी निश्चित समय पर आपका जो है प्रोग्रेस मतलब कि प्रगति पर होगा। चलिए इसका हम कैसे जो है फॉर्मूला होता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और उसके बाद विल शैल जैसे कि फ्यूचर में आपका लगता ही है, लेकिन आपको कंटिन्यूस के लिए यहाँ पर बी अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पता ही है जैसे कि सिंपल फ्यूचर में भी हमने V1 किया था, बस उसको उसके साथ आपने ING लगाना है कंटिन्यूस के लिए। Again I am repeating, subject will shall be V1 plus ING. Okay, like example is given here. Manisha will be writing a letter. Manisha आपका subject है, will आपका helping verb और be continuous के लिए और V1 मतलब कि writing आपका जो है ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है अपने सेंटेंस में। A letter आपका ऑब्जेक्ट है। Now let's see the exercise. A. Change the following into the future continuous tense. Future continuous tense में आपको यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे बताया था आपको सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। जैसे यहाँ पे गिवन है दे आर गोइंग टू सी द ताजमहल, ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो व्हाट विल बी द आंसर? The answer will be they will be going to see the Taj Mahal. I will show you all the answers. तो ये रहे आपके सभी आंसर्स। फर्स्ट कर चुके हैं, सेकेंड मोनाली will be going to attend her cousin's marriage. Third, Ruchi ma'am will be teaching us English. Fourth, Jyoti will be meeting us with her mother. Fifth, Neetu will be writing a poem for her mother. Sixth, I will be visiting the library in the evening. जैसे मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट आपका I है और आपका will फ्यूचर में अप्लाई होता है और कंटिन्यूस के लिए be अप्लाई होगा और visiting मतलब V1 ING कंटिन्यूस के लिए। फिर आपका जो भी लेफ्ट पार्ट है सेंटेंस का यू हैव टू राइट द सेम, द लाइब्रेरी इन द इवनिंग। Now at class 7th is given here, the train will be arriving at 4:30 p.m. Now see the B part is given here, fill in the blanks with future continuous tense. आपको future continuous में जो है कन्वर्ट करना है, अप्लाई करना है, ब्रैकेट में जो गिवन वर्ड है उसको। सो ड्राइव दिया हुआ है, विल बी ड्राइविंग, V1 प्लस ING मिला के आपका ड्राइव का ड्राइविंग हो जाएगा। और कंटिन्यूस के लिए विल बी और शेल बी अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। हियर सेकेंड में विल बी सिंगिंग, मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ विल और शेल हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, द यूज ऑफ शेल और विल। नाउ इन थर्ड विल बी टीचिंग, इन फोर्थ विल बी गोइंग, इन फिफ्थ विल बी वेटिंग। सब में ING लगा हुआ है, ध्यान रखना कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आपका V1 ING होता है। In sixth will be sleeping, in seventh will be dancing, and in eighth will be meeting. After these new words is given here, so you have to complete the paragraph with the correct words from the given box. आपको जो है चूज करने हैं according to the sentence. फर्स्ट में वेव आएगा आपका, सेकंड में स्लाइड्स और थर्ड में डिस्ट्रक्शन, फोर्थ में डिटेक्टेड and in fifth land and last one is technology। and इसके बाद देखते हैं सुनामीज के बाद आपका नेक्स्ट पेज देखते हैं। then after this tidal and last one is tides will come। okay, now B part is given, write the synonyms of the given word। you have to write the synonyms, synonyms means same word आपको एडवोकेट के लिखने हैं आपको देन उसके बाद आपको उसके सेंटेंस में यूज करके यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। सो डू योरसेल्फ दिस एंड आफ्टर दिस डिक्शनरी word is given here, you have to choose the correct meaning of the given word।
आपको चूज करना है। तो चलिए, एरोगेंट का मीनिंग प्राउड इन एन अनप्लेजेंट मैनर है। सेकेंड का आपका वेरी लार्ज और ह्यूज। एंड थर्ड के लिए आपका टू आस्क समवन टू एग्री टू डू समथिंग। और फोर्थ में आपका प्रेज फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग गुड। और फिफ्थ में आपका कंफ्यूज्ड आंसर्स मीनिंग होंगे ये इसके। देन उसके बाद यू हैव टू punctuate the given passage carefully. So according to the punctuation mark you have to apply in the given passage. आपको punctuation mark मैं पहले करा चुकी हूँ। तो चलिए इसका भी मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। What will be the correct answer? Yes, this is your correct punctuation mark we have applied. यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपका जैसे pistol shooter, it's a name. After the name you have to apply the comma. Anuraj Singh, it's also the name, comma, on Tuesday के बाद भी हम comma लगाएंगे. Then produced her best performance and became the first Indian woman. इंडियन आपका आई कैपिटल में आएगा यहाँ पे। इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक में भी आपका ओ आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे हम जो हैं इसमें कंट्रीज नेम आपके कैपिटल में होंगे। और जब आपका लॉन्ग पोज होगा मतलब कि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका होगा, यू हैव टू अप्लाई द फुल स्टॉप। और शॉर्ट पोज के लिए आपको यू हैव टू अप्लाई कोमा। जब हम एक सीरीज की बात करते हैं तो हम जो है कोमा अप्लाई करते हैं। सो यू हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन योर माइंड व्हाइल पंक्चुएट द पैसेज। चलिए नेक्स्ट पेज पे गिवन है, इमेजिन इट वाज योर फर्स्ट ट्रिप टू एमएलएट सिटी व्हेन राइट 10 sentences about how you felt during your visit to the एमएलएट सिटी and the Oz throne room। जो तो आपको एक ट्रिप के बारे में बताना है जिसमें कि आपका ट्रिप जो है एमएलएट सिटी का है। और उसमें 10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं कि जब आपने वहाँ पे विजिट किया था तो वहाँ पे आपने कैसा फील किया ओज के थ्रोन रूम में। सो यू कैन राइट योरसेल्फ, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। और मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट, इट वॉज एन एक्साइटिंग जर्नी टू द एमएलएट सिटी। Second point, on the gate of the city there was a guardian. I had never seen a guardian on the gate of any other city. Third, the interesting thing was that the guardian placed the spectacles on my eyes. I was so puzzled. In fourth, but after placing the spectacles, everything in the emerald city looked green. I was amused. And fifth, the soldier with green whiskers made me laugh. And sixth, he let me in. There was no one in the room. And seventh, I only heard a voice. I was very surprised. And eighth, the voice said, I am Oz, the great and terrible. I felt scared. In ninth, I overcame my fear and took the permission to visit the emerald city. In 10th, he gave me permission. I visited the city. It was my best journey. So, hope you understood all the grammar part which we have done in this summary. If you like this, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this. We will meet in our next video. Thank you for watching. Bye bye.